श्वेत केतु नामक एक विद्यार्थी था। इनके पिताजी ब्रह्म ऋषि थे। अवसर पाकर के श्वेत केतु पिताजी के पास गए, प्रणाम किए और निवेदन किए कि पिताजी आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, ईश्वर का सही स्वरूप हमको ठीक ठीक बुद्धि में समझा दीजिए। इसे समझा दीजिए कि हम कहीं जाके समझा और जगह नहीं जाना पड़े, बुद्धि में ठीक समझा दीजिए। श्वेत केतु के पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुमको ठीक से समझा दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। का कौन सा काम? काम यही, सामने में देखते हो बट वृक्ष है, हाँ देख रहा हो, जाओ उसका एक फल तोड़ के ले आओ, हम समझा देंगे ईश्वर का सही स्वरूप क्या है। श्वेत केतु आज्ञा पा करके वृक्ष के पास गए और एक फल तोड़ लिए, दो चार एक फल तोड़े, ले आए पिताजी के पास। पिताजी ले आया तो ठीक है, इसको तोड़ो। श्वेत केतु क्या करते हैं, उस वट वृक्ष के फल को ऐसे करके तोड़ते हैं तो दो फांक हो गया। इसमें क्या देखते हो? कि पिताजी बीज से भरा हुआ है। ठीक है, एक फांक को तो फेंक दो, तो फेंक दिए। अब ये दूसरे बीज में जब जैसे फांक में जो बीज भरा हुआ है उसमें से एक निकालो, दो चार नहीं, एक निकालो। चुटकी से एक बीज को निकाल लिए, इसको तोड़ो। श्वेत केतु क्या करते हैं, किसी तरह से रगड़ करके बीज को तोड़े, तो हो गया दो फांक। ऋषि ने पूछा अब क्या देखते हो? कहा दो फांक हो गया। अच्छा, दो फांक हो गया। अब दोनों फांक को अलग अलग मिट्टी के नीचे गाड़ोगे, उससे वृक्ष होगा? पिता अब नहीं होगा, दोनों फांक को अलग अलग गाड़ेंगे तो दोनों सड़ जाएगा। ऋषि ने पूछा अगर दोनों फांक सटा रहा था तब? सटा रहा था, मिट्टी से गाड़ते उसे वृक्ष हो जाता। ठीक है, सटा रहा था तो वृक्ष होता, अलग अलग हो गया अब वृक्ष नहीं होगा। अब तुम ही बताओ कि दो फांक के बीच में क्या है जिसे गाछ होता? दो फांक के बीच में तो कुछ भी नहीं है। कहा तुम जिसको कुछ भी नहीं कहते हो वही सब कुछ है, यही ईश्वर का स्वरूप है। अब देख कितना बारीक ज्ञान है। इसको तुम कुछ नहीं कहते वही सब कुछ है, यही ईश्वर का सही स्वरूप है। इसी को गोरखनाथ जी महाराज कह रही हैं, बस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती अगम अगोचर ऐसा। ईश्वर का ऐसा स्वरूप है, न बस्ती कह सकते हैं न शून्य कह सकते हैं। जिसको न बस्ती कह सकते न शून्य कह सकती हैं,
इस सारी सृष्टि में, सृष्टि के कण कण में सघनता के साथ ओतप्रोत व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर भी रखे हैं। आप समझने के ख्याल से तरह से कर सकते हैं। एक कांच का कोई बर्तन ले लें, मिट्टी पानी दोनों को घोल दें, पहले कांच के बर्तन में दे दें, छोड़ दो उसको स्थिर होने के लिए। आप देखेंगे, इस आंख से देखेंगे, धीरे धीरे मिट्टी बर्तन के पेंदे में बैठ गई है। गौर से देखेंगे तो मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है, साफ साफ दिखाई पड़ेगा। मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके उसके बाहर साफ साफ दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। कितने बाहर हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितने बाहर हैं। अब इसी बात को सरलता से, जिसे लोग बुद्धि में समझ जाए कि सही में इससे ऐसा ईश्वर का स्वरूप होगा, किस तरह समझाने का प्रयास किए। ब्रह्मे वेदमृतं पश्चात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं प्रसिद्धं ब्रह्मे वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। इसको बस्ती ने का सुनने कह सकते, उसके लिए कहा जा रहा है वह ब्रह्म आगे है, पीछे है, बाईं ओर है, दाईं ओर है, भीतर है, बाहर है, सर्वत्र है। उस कहीं भी खाली नहीं है। तो जिनसे कहीं खाली नहीं है, अब उसी को सरल भाषा में समझाने के ख्याल से महापुरुषों ने ऐसा कहा। क्या कहा? अचिंत में व्यक्तमनंत रूपम शिवं प्रस्मृतम ब्रह्मयोनिम तमादि मध्यांत विहीनमेकम विभुं चिदानंद में रूप मद्भुतम। वह ब्रह्म अचिंत्य रूप है, अनंत रूप है, कल्याण स्वरूप है, अमृत है, माया का भी कारण है, आदि मध्य और अंत से हीन है, विभु है। इसके बाद कहा अद्भुत है। जिसको गोरखनाथ जी महाराज का बस्ती सुनने बस्ती, इसी को ऋषि कहते हैं, अद्भुत है। अद्भुत क्यों कहा? हम लोग के शरीर के भीतर में 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस 4 भीतर की इंद्रियां हैं। चारों का काम अलग अलग है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि काम है निर्णय कर लेना, चित्त का काम है स्पंदन करना, हिलडोल करना, अहंकार काम है मैंपन का बोध करना। 4 इंद्रियों का 4 काम।
असल में ये चारों जो हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म जड़ है। जब यह जड़ है तो मन अपना संकल्प विकल्प क्यों कैसे करता है? जड़ है तो बुद्धि निर्णय कैसे लेती है? तो जड़ है चित्त स्पंदन कैसे करता है? जड़ है तो अहंकारमयपन का बोध कैसे करता है? किसी की शक्ति से, किसकी शक्ति से चार इंद्रियां काम करती है? याद रखिएगा, चेतन की शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है। चेतन की शक्ति से बुद्धि निर्णय लेती है। चेतन की शक्ति से चित्त स्पंदन करता है। चेतन की शक्ति से अहंकार मैपन का बोध करता है। जिस शक्ति से चार काम करती है उस शक्ति में भी परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। इसीलिए उनके लिए कहा अद्भुत हैं। अब तो कितना बारीक है परमात्मा। स्वरूपखंडित व्यापी चैतन्य चैतन, चेतन को चेतना प्रदान करने वाली परमात्मा है। उस चेतन में परमात्मा व्यापक होकर अपना मतलब बाहर रखे हैं। इसीलिए उनको अद्भुत कहा। जो परमात्मा अद्भुत हैं उनमें ये तीन नहीं बताए गए हैं। अनादि अनंत प्रभु, उस परमात्मा में जो अद्भुत हैं, आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं। ये तीन माया में होती हैं। परमात्मा तीन में कुछ भी नहीं। इसलिए गुरुदेव का कहना है अनादि अनंत प्रभु, उसमें न आदि है, न मध्य है, न अंत है। तीन से वे परे हैं। जो तीन से परे हैं उनको वर्णन कैसे किया जाएगा? इसलिए गुरुदेव ने कहा अपनी वाणी में, प्रभु वर्णन में आवे नाही। अकथ कहने में आता है, प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ है, लेकिन आहा सब माही, मैथिली भाषा है। वे सब जगह हैं, जो कहीं खाली नहीं है। तो जो सब जगह हैं इसको बुद्धि में अटाने ख्याल से पूर्व ऋषि ने कहा, एको देव है सर्वभूतेषु गुण है सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्मा सर्वभूतादिवास है साक्षी चेता केवल एक ही चेतन देव संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ है। संपूर्ण भूतों से मतलब यह है पंचभूतात्मा, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश। एको देव सर्वभूतेषु, एक ही एक चेतनात्मा संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापक है, संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है, कर्मों का अध्ययन ज्ञाता है, साक्षी है, चेतन है, द्वेष से रहित है, अनंत में का निर्गुण है। ऐसा महापुरुषों का कहना है। जो ऋषि ने कहा, अब इसी बात को भगवान कृष्ण ने सरल शब्दों में समझने का प्रयास किए। सर्वतः पानी पादं, क्या कहा? सब जगह उनका हाथ है, पैर है, मुँह, सारा जगह, सारा अवयव सब जगह है।
उसे कहीं खाली नहीं है। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका यही कहना है कि परमात्मा सब जगह ओतप्रोत है, उनसे कहीं भी खाली नहीं है। अब इसी बात को इस कलिकाल में जो एक संत हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन्होंने और सरलतापूर्वक समझाने का प्रयास किए। इन्होंने क्या कहा? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निर्ही विरज अविनाशी, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता आदि। क्या कहा इन्होंने? प्रकृति पार और सब उर्वासी। प्रकृति कितने हैं? प्रकृति दो हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति के चार भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। इसके बाद प्राप प्रकृति या चेतन प्रकृति है। प्रकृति पार वे परमात्मा कैसे हैं? ये जो दो प्रकृति हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, दोनों में सघनता से व्यापक होकर के दोनों से बाहर हैं, प्रकृति पार। और सब उर्वासी, सबके भीतर भी हैं, सबके बाहर भी हैं। जैसे देखिए, यह पृथ्वी जो नारंगी के समान गोल है, कहाँ पर है? सब लोग कहेंगे आकाश में है। यह पृथ्वी आकाश में है, यानी शून्य में है, आकाश में है। तो पृथ्वी आकाश में है और आकाश पृथ्वी में घुस करके उसके बाहर है। ठीक ऐसे परमात्मा सब में घुस करके सबसे बाहर हैं, उसे कहीं भी खाली नहीं है। अब इसी बात को और सरल ढंग से समझाने के ख्याल से एक उच्चकोट के महापुरुष हो गए सुंदर दास जी महाराज, इन्होंने कहा कि व्योम को व्योम, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? तो व्योम को व्योम मतलब क्या हो गया? आकाश का भी आकाश, व्योमना आकाश है, व्योम को व्योम, आकाश का भी आकाश। अब कहेंगे कितना आकाश है? कोई पूछे आपसे आप कितना आकाश है? अब ये कितना आकाश है? एक आकाश है। इसी आकाश में सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, पृथ्वी है, सभी का आकाश के अंदर है। कहा नहीं नहीं, एक ही आकाश नहीं है, बड़ी विचित्र सृष्टि है। पंजाबी कोट के महापुरुष हो गए गुरु नानक साहब, इन्होंने कहा है, ये देखिए जो संत होते हैं वे देख करके कहते हैं, पढ़ी बात नहीं, देख करके कहते हैं। तो नानक साहब ने क्या कहा? लख लख आकाशा, लख लख पाताला, लाख लाख लाखों आकाश हैं। अब लाखों आकाश हैं तो सभी आकाशों को अवकाश देने वाले परमात्मा है। यही सुंदरदास जी महाराज करे हैं कि व्योम को व्योम, परमात्मा कैसा? आकाश को भी अवकाश देने वाला है, व्योम को व्योम। और क्या कहा? अनंत, अखंडित, आदि अंत समद कहाँ है? को परमान कराय परिपूरण, द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है। कारण कारज भेद नहीं कछु, आप में आप तहाँ है। सुंदर दिशत सुंदर महेशो, और कहाँ है? अब देखिए इन्होंने क्या कहा समझाने के ख्याल से? व्योम को व्योम, यह तो हो गया अनंत। अगर दो अनंत मानेंगे दोनों सीमा वाला हो जाएगा, ससीम हो जाएगा। अनंत एक ही एक, व्योम को व्योम अनंत और का अखंडित
उनका खंड नहीं होता है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वे कभी जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए उनका अखंड। जितने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं सब बना है, सब विनाश होता है, सबका नाश होता है, लेकिन परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता है। वे सब दिन है, सब दिन से है, सब दिन रहेंगे। तो जो ऐसे परमात्मा है बड़ी विचित्र परमात्मा है। अब देखिए, इसी को आप समझाने के ख्याल से महापुरुषों ने क्या इस तरह समझाने का प्रयास किया है कि वह परमात्मा मिट्टी में मिट्टी के सदृश हैं। जो मिट्टी है, मिट्टी में वे हैं, मिट्टी के सदृश हैं, लेकिन वे मिट्टी नहीं है। मिट्टी के समान वे हैं, दिखाई पड़, मिट्टी को हम लोग देखते हैं, उस मिट्टी में परमात्मा मिट्टी के सदृश हैं, वे मिट्टी नहीं है। पानी में पानी के सदृश हैं, वे पानी नहीं है। अग्नि में अग्नि के सदृश हैं, अग्नि वे नहीं है। हवा में हवा के सदृश हैं, ये हवा नहीं है। आकाश में आकाश सदृश हैं, वे हवा आकाश नहीं है। विचित्र परमात्मा है। क्या कहिए, कहते न बनाए कछु, जो कहिए कहते ही लजे। क्या कहा जाए उस समझ में, वाणी का विषय नहीं है। तो जिसको जो वाणी का विषय नहीं है उसको हम मुंह से कैसे कहेंगे, लाज आती है। तो जो वाणी का विषय नहीं है वे सब जगह एक समान, ऐसा नहीं कि घट कहीं बेसी कहीं कम, ऐसा नहीं, सब जगह एक समान है, उससे कहीं खाली नहीं है।